हेलो गाइज, वेलकम टू ERS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स की। इस वीडियो में हम 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये सभी क्वेश्चन आपकी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हो या फिर आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की एग्जाम हो। सो गाइज, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हो सकता है कि सेम इसमें से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन वह है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और ध्यान रखिएगा, ये जो ऑपरेशन दुराचारी है, इसके तहत महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध को रोकना है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, यूपी की राजधानी लखनऊ है तथा वहाँ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और वहाँ के वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेट कौन बन गई हैं? ऑप्शन है स्टेफनी टेलर, सूजी बेट्स, हरमनप्रीत कौर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, स्टेफनी टेलर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर की बात हो रहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली पहली महिला कौन थी, तो उसका आंसर होगा सूजी बेट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन है रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या KL राहुल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, KL राहुल। ध्यान रखिएगा, IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है। इसका पहला संस्करण 2008 में हुआ था। उसमें राजस्थान रॉयल विजेता टीम थी और उप विजेता टीम CSK अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, केरल या पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो केरल है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है तथा वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, और वहाँ के वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, श्रीलंका, रूस या इंग्लैंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। और ध्यान रखिएगा, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो श्रीलंका है, इसकी राजधानी कोलंबो है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है तथा यहाँ की करेंसी रुपया है, और वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ऑप्शन है संजू, गुरप्रीत सिंह संधू या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, ये जो AIFF है, इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है तथा इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। AIFF का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर अर्थात ICC के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विक्रम मेहता, गोपाल कृष्ण गांधी, सोनू सूद या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गांधी। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी कपिला वात्स्यायन की जगह लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? ऑप्शन है ADB, DBS, HDFC या SBI। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ADB। और ध्यान रखिएगा, ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन
डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला है तथा इसके अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या झारखंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और ध्यान रखिएगा, ये जो गुजरात है इसकी राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और यहाँ के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीट 26 है, राज्यसभा की सीट 11 है तथा विधानसभा की सीट 182 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है पृथ्वी 2, पृथ्वी 1, पृथ्वी 4 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी 2। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो और हेल्पफुल लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेटर राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है नीतू डेविड, पूजा वस्त्रकार, स्मृति मंधना या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, नीतू डेविड। और ध्यान रखिएगा, ये जो नीतू डेविड हैं यह कानपुर की रहने वाली हैं। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है और बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना सन 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन है अरुण जेटली, जवाहरलाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और ध्यान रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपना 19वां स्थापना दिवस कब मनाया है? ऑप्शन है 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 26 सितंबर या 22 सितंबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 सितंबर। और ध्यान रखिएगा, हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो CSIR है इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है सुरेश चंद्र शर्मा, विराट शर्मा, तुषार कपूर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुरेश चंद्र शर्मा। और ध्यान रखिएगा, ये जो NMC है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल कमीशन और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना हाल ही में 25 सितंबर 2020 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है ईरान, मलेशिया, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, फेशियल वेरिफिकेशन से नागरिकों के चेहरे की स्कैनिंग की जाएगी जिससे डेटाबेस में ग्राहकों के डाटा को मिलाया जाएगा। ग्राहकों को ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए इस सुविधा को शुरू किया गया है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो सिंगापुर है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की करेंसी सिंगापुर डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ के प्रधानमंत्री ली शिन लुंग हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? ऑप्शन है 77,
75th, 79th या 80th? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 75th। ध्यान रखिएगा, ये जो यूएन है अर्थात यूनाइटेड नेशन है, इसकी स्थापना सन 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 अक्टूबर, 30 सितंबर, 4 सितंबर या 4 अक्टूबर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा, इस अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस का उद्देश्य है दुनिया भर जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाना है। इस दिवस का उद्देश्य ये भी है पशु कल्याण आंदोलन को एकजुट करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 9.2 किलोमीटर, 9.07 किलोमीटर, 10.1 किलोमीटर या 9.02 किलोमीटर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9.02 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में अपराध 2019 की रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ संलग्न एक कार्यालय है। 2018 और 2019 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.3% की वृद्धि देखी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 2020 को देश के बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने सरकारी बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है? ऑप्शन है 4, 6, 5 या 7? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। ध्यान रखिएगा, भारत के बैंकिंग नियामक के अन्य बैंकों के साथ विलय होने के बाद 6 बैंकों के नाम हटा दिए हैं। इन 6 बैंकों में सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक शामिल हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शन है 2020, 2024, 2025 या 2028? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2024। और ध्यान रखिएगा, राशिद रोवर उन क्षेत्रों में चंद्रमा की सतह का पता लगाएगा जिन्हें नासा के अपोलो जैसे मानव मिशनों द्वारा पहले नहीं खोजा गया है। ईवाई 2024 में सफल होने पर अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसे श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अपूर्व चंद्र, अमीषा पटेल, अनन्या सिन्हा या आदित्य चोपड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपूर्व चंद्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बेल्जियम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, अलेक्जेंडर डिक्रो, क्रिस स्टोन या क्रेसर मलिक? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर डिक्रो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने CSIR के साथ मिलकर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है टाटा स्टील, रिलायंस, महिंद्रा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाटा स्टील। और साथ ही ध्यान रखिएगा, इस समझौता में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के बारे में चर्चा की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, IPL 2020 में किसने IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, कागिसो रबाडा, राहुल चहर या जोफ्रा आर्चर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कागिसो रबाडा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसरो ने किस वर्ष तक अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 2027, 2024, 2025 या 2030? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2025। ध्यान रखिएगा, वीनस जिसे शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, यह हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। वीनस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण की जानकारी प्राप्त करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
बंगाल पियरलेस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है शिल्पा शेट्टी, कपिल शर्मा, सौरभ गांगुली या सचिन तेंदुलकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली। और ध्यान रखिएगा, सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। ये जो बंगाल पियरलेस कंपनी है, यह बिल्डिंग बनाती है। इसकी स्थापना सन 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक सड़कों वाला पहला शहर कौन सा बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा? ऑप्शन है तेल अवीव, लंदन, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेल अवीव। और ध्यान रखिएगा, ये जो तेल अवीव है यह इजराइल देश में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसने ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया है? ऑप्शन है पश्चिम पूर्व रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या उत्तर पूर्व रेलवे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व रेलवे। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑपरेशन मेरी सहेली है, इसका उद्देश्य है ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो दक्षिण पूर्व रेलवे है, इसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? ऑप्शन है 14, 15, 16 या 20। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 14। ध्यान रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिकों को दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।